जब सब एक इंसान की चुगली कर रहे हैं, आप Listen. एक अच्छा शब्द उस इंसान के बारे में बोल सकते Can- हैं। और मैं कहता हूँ You. आप इन छोटे चीजों में परमेश्वर की तरह वफादार रहो, परमेश्वर आपको बड़े चीजों से आशीर्वादित करे। हमें क्या लगता है, हम लोग नम्र तभी होते हैं जब हम गरीब होते हैं, तो इसलिए मुझे गरीब बने रहना है। जितना गरीब मैं उतना ही नम्र रहूंगा मैं। ये गलत है। परमेश्वर चाहता है कि आप बरकत और उन्नति पाए। अगर परमेश्वर हमसे अपेक्षा करता है कि हम एक इंसान को एक गलती के लिए 490 बार क्षमा करे, तो कितना ज्यादा क्षमा परमेश्वर अपने बच्चों को कर सकता है। अगर आज कोई कहता है मेरे पास कोई नहीं है, मेरे पास माता पिता नहीं है, यीशु मसीह बनेगा। अगर कोई कहता है कि मेरे पास भाई नहीं है, परमेश्वर बनेगा। शुरुआत में यीशु मसीह ने कहा अब मैं तुम्हें नौकर नहीं बुलाता हूं, परमेश्वर आई कॉल यू फ्रेंड। अगर आप किसी के पीठ के पीछे बातें करते हो तो परमेश्वर क्यों लाए आपको स्टेज पर, ताकि आप वही गंदगी दूसरों को फैलाओ। यू नो मी, आई वाज रिडिक्यूल्ड, नोबडी थॉट आई वाज ऑफ एनी यूज। 6 साल मैं हर बीमारी से ग्रस्त था। मेरे रिश्तेदारों ने सोचा कि मैं कुछ नहीं कर सकता, पर मेरा एक साथी है, वो यीशु मसीह। और जब भी कोई नहीं था, मैं पहला इंसान होता था जो कलीसिया में आता था, और आखिरी इंसान होता था जो कलीसिया से भाग You गया। turn my चर्च bike. में आते थे, स्पीकर्स लगाते थे, Girls. कीबोर्ड पोंछता था मैं, Like माइक keyboard. पोंछता था, माइक लगाता था, मेरे फटे हुए आवाज में गाता था। 4 साल के बाद एक एल्बम निकला मेरा। Amen? एक चीज था, नम्रता और परमेश्वर से प्यार। Amen? Monday, Thursday, Monday Thursday, Monday गुरुवार. क्या सीखने मिलता है आज के दिन से, कोई बता सकता है? Can someone tell me what do we learn from this day? चेलों के पैर धोए परमेश्वर ने। हालेलुया। Jesus washed the feet of his disciples. Amen. Amen. और क्या आज आपको पता है यही होने वाला है आज कर चर्च में? And today we are going to do the same thing in the church. कितने जनों को ये पता नहीं था? How many of you did not know that today we are going to do washing of Okay. feet? So today we're going to do that. तो आज हम But- करने वाले हैं. Don't be scared. डरिएगा मत Don't be nervous. और घबराइए भी मत, It's perfectly fine. और ये एकदम ठीक ठाक है. Amen. Amen. All right. तो आज इस धड़े के द्वारा what happened here, we're going to learn some things. All right. तो यहाँ पे इस दिन पे जो हुआ था उससे हम और- कुछ सीखेंगे. भाई मुझे इतने सारे चीजें बताने, मैं सोच रहा हूँ कि मैं कैसे कंप्लीट कर पाऊंगा, पर आप हो ना मेरे साथ? यस? ओके, तो बुक पेन बाइबल निकाल ले, जल्दी से जल्दी चीजें सीखेंगे, नोट डाउन करेंगे। बहुत सुंदर वचन हो जाए आज। ओके We learn this beautiful word And today. yeah, I hope everybody understands. All right. उम्मीद Quickly. करता हूँ आप जल्दी से Okay. समझ सके. योहान 13, John John 13. Before the feast of the Passover, when Jesus knew. और फसीह के पर्व से पहले जब यीशु ने जान लिया. Now this is before Jesus was betrayed. अब यीशु को धोखा देने के पहले और की बात है. ये बात है इसके पहले कि परमेश्वर को धोखा मिल सके। Before Jesus Christ was betrayed. Amen. परमेश्वर को पता चल गया कि उसका समय आ चुका है। God knew that his time is near. और मैं एक बात बताऊं, जब भी आप योहान 14, 15 और 16 पढ़ते हो, And whenever you read John 14, 15 तो and ध्यान 16, से पढ़ो, read it very क्योंकि carefully. ये जो 3 चैप्टर है, Because these 3 ये chapters, परमेश्वर के आखिरी शब्द है उसके शिष्यों को। these are the last words of Jesus Christ आप to his जब भी कोई disciples. लंबे छुट्टी के लिए जाते हो, When you go for a long leave, है ना, और आप अपने बच्चों को घर पर छोड़ने वाले हो, and when you are going to leave your children behind, तो एक हफ्ते पहले ही बोलने लगते हो ना, देखो बेटे वो ओवन में खाना रखा है, so you tell the children in advance that है ना? there's food kept in the fridge, सिलेंडर वहाँ पर है, the cylinder is there. कुछ मदद ऐसी लगी तो यहाँ पर है ना। If you need anything, these things are here. और जब भी आप दरवाजे पर रहते हो, And when you are at the door, तो लास्ट चीज जो आप बोलते हो वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ये सही है? and the last thing that you tell your children, the advice that you give is very तो important. यीशु मसीह जाने वाला था अपने स्वर्गीय पिता के Now पास। Jesus was about to go to his heavenly Amen. He Father. was going to go. It's ending. His ministry is ending. अब उसकी सेविका खत्म हो रही थी. तो योहान 14, 15, 16 तो John 14, 15 and 16, परमेश्वर के आखिरी शब्द है उसके शिष्यों के लिए। these All are the right? last words of God to his So disciples. we have to pay attention, complete इसलिए attention. हमें पूरा ध्यान देकर सुनना है. Amen. Amen. All right. So he knew his hour had come. और वो जानता था कि उसका समय आ गया और वचन है. कहता है कि वो उसने अपने लोगों को अंत तक प्यार किया। And हालेलुया, Bible प्रेज says गॉड। that he loved his people till the end. हाथों को ऊंचा उठाए, बोलो परमेश्वर मुझसे प्यार करता है। Say God जोर loves से me. बोलो गॉड लव्स मी। परमेश्वर मुझसे अभी प्यार करता वचन है. कहता है कि उसने उन्हें अंत तक प्यार किया। Bible says he loved them unto the end. और कई सारे लोगों को लगता है अंत तक मतलब जब तक वो इस दुनिया में था तब तक, नहीं And many people think that till the time he was on this earth, till that time. No. नहीं, अंत तक।
till the end, पूरे दिल से, with his full पूरे heart, मन से, with his all mind. हालेलुया, Amen. आमेन, पूरे दिलो जान से परमेश्वर ने With उसे his प्यार full किया। heart, with everything, God loved them. Amen. God loved them to the very end. और Hallelujah. परमेश्वर ने अंत तक उनसे प्रेम रखा. Amen. Amen. जब भी आप लंबी छुट्टी पर जाते हो When you're going for a long leave और आप अपने बच्चे को जोर से गले लगाते हो, and क्यों? when you hug your child tightly, क्यों? why? क्योंकि आप जाने वाले हो, Because now you're going to leave शायद से उसको मिस करने वाले हो, and है you're ना? going to miss your तो child. अंत में जब भी आप जोर से झप्पी लगाते हो, And when you hug your child tightly, उसमें आपका प्यार की सीमा जो है वो सबसे ज्यादा होती है, and सही the है? level of your love at that है ना? time is at the highest. तो परमेश्वर भी कह रहा था When God was saying कि अभी मैं जाने वाला हूँ, that now I'm going to leave, मैं अपने पिता के पास जाने वाला I'm हूँ। going to go to my heavenly Father. Amen. Amen. पर मैं जाने से पहले But before I leave, मैंने तुमसे अंत तक प्यार किया। I have loved you till the end. Praise the Lord. Hallelujah. He loved us till the very end. और एकदम अंत तक उसने हमसे प्रेम किया. Amen. Amen. और वचन कहता है after supper ended, और बाइबल कहती है कि भोजन होने के बाद amen, the devil having already put in the heart of Judas Iscariot और शैतान ने यहूदा इस्करियत के मन में पहले से ये बात डाल दी कि उसे परमेश्वर को धोखा देना है, ये that पहले he से had to दिल में आ betray गया था। Jesus. Amen. Amen. This is amazing. बहुत ही अद्भुत बात है. वचन कहता है बाइबल says और जब भी पिता ने यीशु मसीह को सब कुछ दे दिया था, and when the Father gave Jesus Christ everything, सारे चीजें उसके हाथों में थाम दिए थे, when Father gave everything in the hands of Jesus वचन Christ, कहता है Word of God says, यीशु मसीह ने अपने वस्त्र निकाले Jesus removed his clothes और वो अपने शिष्यों के पैर धोने लग गया। and he started washing the हाथों feet को of ऊपर his उठाएं, समझ रहे हो बात disciples. को? Lift up your और ये hands. पता है ये क्यों इम्पोर्टेंट है? And you know why this is important? वचन कहता है जब सारे चीजें यीशु मसीह के हाथ में दे दिए थे, Bible says when all the things were given in the hands of Jesus मतलब सारा Christ, अधिकार, that means all सारा authority, ताकत all the power, जब यीशु मसीह के हाथ में दे when दिया, it was given in the hands of Jesus तभी वो Christ, झुक कर एक नौकर जैसा काम करता है। at that time he bends and does a work like a servant. जब ये सारे चीजें उसके हाथ में आ गए, When everything was given in his वो hand, नौकर जैसे काम करता he did a work like a servant. है। Amen? Amen. असली नम्रता तभी आई True humility जब came सारे चीजें उसके हाथों में आई। when all the things came in his hand. Amen? Amen. हमें क्या लगता है? What do we think? हम लोग नम्र तभी होते हैं जब हम गरीब होते हैं, That we are humble only when we are poor. है ना? तो इसलिए मुझे गरीब बने रहना है, And that's why I need to remain क्योंकि poor. जितना गरीब हूँ मैं, The more poor I am, उतना ही नम्र रहूंगा मैं। the more humble I will be. ये गलत है। This is wrong. परमेश्वर चाहता है कि आप बरकत और उन्नति पाए। God wants you to become prosperous कितने and विश्वास करते prosper. हैं? You believe this? आप This विश्वास is करते God's हैं? will for your life. ये परमेश्वर की इच्छा है आपके जीवन वचन के कहता है लिए. जब ये सारे चीजें उसे दी गई थी, Bible says when all the things were given तभी unto उसने him, झुककर एक नौकर का काम किया। he bent and did a servant's work. Amen? Imagine this. सोचिए इस बात को. अगर आपको सच्ची सेवा करना है ना, If you want to do a अगर आप true सच ministry, में चाहते हो कि मैं दूसरों के लिए आशीर्वाद का if you कारण बनूं, really want to be a blessing for others, पहले याद रखो, first remember, इसके पहले परमेश्वर आपके द्वारा दूसरों को आशीर्वादित करता है, पहले वो आपको आशीर्वादित करेगा। before God uses you to bless someone, He will first bless you. समझ रहे हो आप? Understood? क्योंकि आप वो चीजें दे नहीं सकते जो आपको पहले अपने स्वर्गीय पिता से मिला नहीं है। Because you will not be able to give what you have not received from your Amen? heavenly आप सोचते Father. हो, मैं हेल्प करूंगा, You say that I will help. और भाई पूछेगा भाई तेरे पास है क्या मदद And करने? if someone asks you, what do you have to help? मैं दूसरों से प्यार नहीं कर सकता, I can't love others. क्योंकि आपने अपने स्वर्गीय पिता का प्यार जो आपके तरफ है वही स्वीकारा नहीं है Because पहले। you have not accepted the heavenly Father's love which is towards you. आपको पता है कि हम दूसरों को क्षमा क्यों नहीं कर सकते? You पता है know क्यों? why we can't forgive क्योंकि others? आप दूसरों को प्यार नहीं दे सकते जब तक आपको प्यार मिला नहीं है। Because समझ you रहे हो? cannot give others love till the time you receive love. जब तक आपको ये नहीं समझ आता कि परमेश्वर मुझे बिना कोई शर्त के प्यार करता है, तब तक आप दूसरों को भी बिना कोई शर्त के प्यार नहीं कर सकते।
कितने Until समझ the रहे time कलीसिया? you don't understand that God loves me without any condition, you also cannot love others without any अपने condition. हाथों को ऊंचा उठाए, Lift up your बोलो hands. परमेश्वर मुझे प्यार करता है। Say, God loves me. जोर से बोलो परमेश्वर मुझसे प्यार करता है, परमेश्वर मुझसे प्यार बिना करता कोई है शर्त के, without any condition, बिना कोई कारण के, without any reason. वो मुझसे प्यार करता है। He हालेलुया। loves me a lot. आज हम देख रहे हैं कि परमेश्वर सूली पर चढ़ा। Today we see that God went on the परमेश्वर cross. सूली पर इसलिए नहीं चढ़ा क्योंकि जूडस ने उसको धोखा दिया, बेचारे यीशु को पता नहीं था। God did not go on the cross because Judas betrayed him, and God, poor man, he did not know what is happening. यीशु मसीह ने उस सूली को आपके लिए चुना है। Jesus Christ by himself, by his own will, chose that cross for उसको you. धोखा नहीं दिया गया, He was not betrayed. उसने प्यार किया। He loved us. आमीन। Amen. उसके मन में आप थे। You were there in his जब वो mind. सूली की ओर जा रहा था, उसके मन में आप थे। When he was going towards the cross, you were on his mind. आमीन। Amen. कल हम लोग ऐश वेडनेसडे मना रहे थे ना, ऐश वेडनेसडे। Yesterday we were celebrating और, Ash Wednesday. पिंपरी कलीसिया में मैं बता रहा था जूडस की कहानी। And in जूडस Pimpri Church, I was telling about the story of Judas. जूडस ने 30 चांदी के सिक्कों के लिए परमेश्वर को धोखा दिया। कितने? For 30 silver coins, Judas betrayed Jesus Christ. आमीन। और कल का दिन जो था ना, वो सिर्फ जूडस ने धोखा दिया बेचारे यीशु मसीह को, सिर्फ उसके बारे में नहीं था। And yesterday it was not only that Judas betrayed Jesus Christ, poor Jesus, पर एक और चीज था but there was one more thing. कि जब कोई आपको नफरत कर रहा है, तभी भी आप प्यार से प्रतिसाद कैसे दे सकते हो, ये सीखो यीशु मसीह से। That when someone hates you, how can you respond with love? We need to learn from Jesus Amen? Christ. Amen. समझ रहे हो आप बात को? I hope you are understanding. जिस समय परमेश्वर ने 12 शिष्यों को चुना, The moment Jesus chose the 12 disciples, उसी समय वचन कहता था और उनमें से एक शैतान था। and पता है that time only the word of God says that one person was Satan और among them. वचन ये भी कहता है कि यीशु मसीह को पहले से ही पता था कि ये जूडस मुझे धोखा देने वाला है। And Bible पता है? also says that this Judas is going to betray me. सुनो, 3.5 साल यीशु मसीह उस इंसान के साथ उसने गुजारा जो से अंत में धोखा देने वाला है। 3.5 years Jesus lived with that man who is going to betray और him क्या at आपको the ये end. पता है, And do you know इसी जूडस के भी पैर यीशु मसीह ने धोए, that Jesus Christ washed Judas's feet also. है ना? उसके साथ भी रोटी तोड़ा। He broke the bread with और Judas जब also. भी जूडस आया यीशु मसीह को धोखा देने, तो यीशु मसीह कहता है, हे दोस्त, तू जो करने आया है वो कर ले। And when Judas came to Jesus, he came to Amen. betray him. Jesus said, "My friend, do fast what क्या you क्या want to क्या do." बोला उसने? What did Jesus say? हे दोस्त, Hey friend, my जो तू friend, करने आया वो कर ले। whatever you have come to do, do it. तू मुझे धोखा देता है एक किस के साथ? You are betraying me by a kiss. कितना महान प्यार है हमारे यीशु मसीह See, का। the love of Jesus Praise Christ the is Lord। so कि great जब भी कोई उसे धोखा दे रहा that है, when someone is betraying him, उसी इंसान के पैर धोना, he washed the same person's feet. उसी इंसान के साथ रोटी He तोड़ना, broke the bread with the same person. और उतना ही नहीं, And not only that उसी much, इंसान को दोस्त भी कहना। but he called the same person a friend. और आज हमें लगता है कि हमने छोटी सी गलती की तो परमेश्वर हमसे नाराज है। And today we feel that if we do पता a है? small mistake, God is angry with us. हम पढ़ते हैं ना, परमेश्वर ने हमें सिखाया भाई 70 बार 7, 70 times 7 किसी को माफ करो। सही है ना? 70 गुना 7, है ना? कितना होता है टोटल, कितना होता है? 490, कितना होता है? 490. करो गणित। 70 times 7 कितना हो गया? 490। 490. परमेश्वर पत्रस को कहता है कि अगर एक इंसान तेरे विरुद्ध, एक इंसान एक गलती के लिए 490 बार तेरे पास आकर कहता है सॉरी भाई, तो तू भी उसको क्षमा कर, एक गलती के लिए। God tells एक Peter दिन that में। if one person in a day for even one mistake comes to you for 490 times and says, "I am sorry," you have to forgive. कितना? एक दिन में In one day, 490 बार 490 times एक गलती के लिए। for one mistake. एक गलती तो छोड़ो, हम तो आधे गलती के लिए भी क्षमा ना करें। We don't forgive people even for half a mistake. गलती क्या, खत्म रिश्ते।
mistake, सारे रिश्ते खत्म कर all देंगे आज। relationships are तो broken. अगर परमेश्वर हमसे अपेक्षा करता है कि हम एक इंसान को एक गलती के लिए 490 बार क्षमा करें, तो कितना ज्यादा क्षमा परमेश्वर अपने बच्चों को कर सकता है। So if God expects us to forgive people 490 times for Praise one God. mistake, then how है ना? much more does God forgive his children? और हमें लगता है यार मैंने झूठ, आज परमेश्वर का मूड ऑफ रहेगा मेरे पर, स्वर्ग बंद हो गए। And we think the heavens are closed for me. परमेश्वर क्षमा करता है। God is a forgiving God. Amen? Amen. परमेश्वर ने लहू बहाया है। God has shed his blood. परमेश्वर आज आपको आशीषित करना चाहता है। God wants to bless you today. लिफ्ट योर हैंड्स अप। अपना हाथ ऊपर से उठाइए, परमेश्वर, बोलिए जोर से बोले परमेश्वर, Say, Lord, तेरी योजना महान है। बोलो your plan is great. जोर से बोलो परमेश्वर, परमेश्वर, तेरी योजना महान है। तेरी योजना महान है. Amen. Amen. Hallelujah. So Jesus, knowing the Father had given all things in his hands, और यीशु जानते हुए कि पिता ने सब कुछ उनके हाथों में और दे वो दिया है, पिता से आया था, and he had come from the और वो Father, फिर से कहाँ पर जा रहा था? and where was he returning वो back? फिर से जा रहा था पिता के पास। He was returning back to his Father. Amen. Amen. He rose up. वो उठा. Okay, now listen very carefully what he did. अब सुनिए इसमें ध्यान इसमें से एक कि बड़ा उन्होंने क्या किया. He took a towel और उन्होंने एक तौलिया लिया और and he tied it amongst tightly through his waist. और अपने कमर में कस के बांध लिया. So he took out his clothes तो उन्होंने अपने कपड़े उतार and he लिए tied a towel around his waist. और अपने कमर के ऊपर उन्होंने एक तौलिया बांध लिया. He see हर चीज याद रखो, पूरे नए करार में ना चित्र है, चित्र। And the entire आपको New पता- Testament is a picture. चित्र बताता है। It shows about some pictures. क्या आपको पता है कि योसेफ यीशु मसीह का एक चित्र है नए करार में, And Joseph हाँ? in the Old Testament is a picture of Jesus who's in the New Testament. है ना? योसेफ के भाइयों ने उसका धोखा दिया था, The brothers of Joseph betrayed him. यीशु मसीह के भी भाइयों ने, यहूदियों ने उसे धोखा दिया, Even the brothers of Jesus also betrayed है him. ना? यूसुफ को गड्ढे में डाला, Joseph was put in a pit है ना? और उनको लगा कि वो मर चुका है। and they thought that he's dead. यीशु मसीह को भी सूली पर लगाया Jesus also was hanged on और the लोगों को cross. लगा कि वो मर चुका है। And people thought that he's dead. पर फिर से योसेफ फिर से इजिप्ट का सबसे महान इंसान हुआ But Joseph Amen. became a great man in Egypt. और यीशु मसीह भी कब्र फाड़ कर जिंदा हुआ। And Jesus Christ also came out of the grave. आमीन। Amen. और योसेफ ने And Joseph, पूरी इजिप्ट राज्य को रोटियां दी, he gave food to the entire Egypt. और नए करार में यीशु भी बना जीवन की रोटी। And in the New Testament, Jesus became the bread of See, life. टाइप्स, है ना? चित्र बताता है These all talk about पुराना some करार pictures. और नया करार। Old Testament and New So there Testament. are types in everything. और हर एक में कुछ न कुछ एक कहानी है. अब जब हम कह रहे हैं कि यीशु मसीह he rose up from supper, And जब हम बोलते हैं कि यीशु जो है वो भोजन खा के उठा. सपर क्या है यहाँ पर दिख रहा है, क्या पर क्या है, भोज हम देख क्या रहे है? हैं सामने क्या अभी है. सामने दिख रहा है प्रभु भोज, Lord's Supper. है ना? Jesus got up from supper. और जब उस भोज से यीशु उठे, हम प्रभु भोज क्यों मनाते हैं? why do we celebrate the Lord's क्या Supper? सोचकर मनाते हैं? What do we think and celebrate? उसकी मृत्यु, ये राइट We है? think about सही his है? death, हाथों को ऊपर उठाए, समझ सही है? right? उसकी मृत्यु मनाते हैं। We celebrate his death. तो when Jesus rose up from supper, जब यीशु भोजन करके उठे, it's a picture of Jesus rising up from the dead. तो वो दिखा रहा है कि यीशु मौत से जी उठा. Amen. Amen. He rose up from supper. और वो भोज करके उठे. Amen. और आगे की कहानी And the story ahead, बहुत इंपॉर्टेंट है, very important, क्योंकि ये रिलेटेड है परमेश्वर आज क्या कर रहा है हमारी जिंदगी में। because ये हालेलुया। उससे जुड़ा है that Okay. what is All God right. doing in our He life rose up today. from supper. और वो भोज करके उठा. Amen. Now what he's going to do? अब वो क्या करने वाला है? Amen. उसने एक नौकर के कपड़े डाले। He wore the clothes of a servant. Amen. और you know थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज भी देता हूँ। पता है ना, रेवलेशन में, प्रकटीकरण की किताब में जब ये फिर से यूहन्ना ने यीशु मसीह को देखा, In the book of Revelation, when John saw Jesus Christ इस again, बार भी तौलिया था यीशु मसीह का, even now he had Around the his waist. towel, उनके कमर के बंधे हुए. but what the word of God says, it was a golden apparel. पर परमेश्वर का वचन कहता है वो सुनहरी वस्त्र था. Amen. Amen. क्या था? सुनहरी वस्त्र. वस्त्र था। When he saw again Jesus, it was a golden apparel. और around जब him. यूहन्ना ने यीशु को फिर से देखा तो उसने देखा कि उसके कमर पे सुनहरी वस्त्र था. ये चीजें लिख ले, मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला I'm हूँ, ठीक telling है? you very important things. आई नो थोड़ा ऑफ टॉपिक है, पर थोड़ा सा बाइबल स्टडी भी हो जाए ना, थोड़ा चाहिए। यस, ऐसे लगना चाहिए ना कि बाइबल कॉलेज में आए।
फ्री। We should feel that we have come to a free Bible college. क्या आपको पता है कि चारों जो सुवार्ते हैं ना, कौन से सुवार्ते हैं बताओ? पहले मत्ती, फिर Matthew, फिर Mark, बस सिर्फ एक दो जनों को पता है। पहले क्या है? मत्ती, Matthew, फिर Marcus, मार्क, फिर Luca, लूका, फिर Yehunna. आमेन। फिर से बोलो क्या है? Matthew, बाप रे भाई, इतना गर्म हो रहा है ना मुझे। एनीवेज, पहले क्या है? मत्ती, Matthew, मार्क, Mark, लूक Luke, और यूहान। Johanna. क्या आपको पता है ये चारों सुवार्ता है ना अलग अलग चीजें बताती है? All these याद रखो, four gospels tell us something different. मत्ती बताता है यीशु जो राजा है, Matthew shows us Jesus who's the king. क्योंकि जब भी आप शुरुआत करते हो मत्ती को, Because when you start the book of Matthew, वचन कहता है यीशु जो दाऊद का पुत्र था Bible says Jesus who was the son of David और अब्राहम का पुत्र था। देखो, and the son of Abraham. पहले पहले कौन आया था? अब्राहम आया था, दाऊद आया था? Who came first, Abraham or David? कौन? दाऊद, जिसने बोला ना पहला आया अब्राहम फिर आया दाऊद, है ना? First Abraham was तो born and then वैसे David. लिखना चाहिए था ना, So he should have यीशु written in that मसीह way. That जो Jesus अब्राहम का Christ, बेटा है who's the son of और Abraham जो दाऊद का बेटा है। and नहीं, the son of David. पर वचन कहता है But Bible says यीशु मसीह जो दाऊद का बेटा है। Jesus who's the son of David. और दाऊद कौन था? And who was David? दाऊद था राजा। David was a आप king. पूरा मत्ती का किताब पढ़ो, उसमें लिखा गया है यीशु मसीह जो राजा है। If you read हालेलुया, the entire book of Matthew, it is written Jesus Christ who's the king. आमेन। when you see the sermon on the mountain, the और sermon जो on the mountain, पर्वत के ऊपर से उसने जो प्रचार किया, हर बार उसने कहा परमेश्वर का राज्य ऐसा है, परमेश्वर का राज्य वैसा है। The kingdom of God is like this, the kingdom of God is like that, right? Yes. So it speaks about Jesus the king. तो वो यीशु जो राजा है उसके बारे में Praise बताता the Lord. है. मरकुस पता है क्या बताता है? You know what Mark says? यीशु who is the servant. यीशु जो एक दास है. हाँ, immediately Jesus went. तुरंत यीशु गए. तुरंत यीशु मसीह इस नगर में गए, And immediately Jesus went to the तुरंत यीशु city. मसीह ने काम किया, Immediately Jesus did this work. like a tireless laborer. और Amen. एक ऐसा मजदूर जो बिना रुके काम करता है. लूका क्या बताती है? और what does the book of Luke say? लूका बताते हैं यीशु मसीह जो एक इंसान था, Jesus Christ was a man. Jesus the son of man. यीशु जो इंसान परमेश्वर का पुत्र है. और आप देखो लूका में ना पूरा लीनियज बताया गया यीशु मसीह का, शुरुआत से लेकर अंत तक। And in the book of Luke, the entire lineage यानी उनके पूरे खानदान के नाम सब कुछ लिखे हैं शुरू से लेके और अंत तक. अंत में योहान ने यीशु मसीह को जीवित खुदा के समान बताया। And in the end, John showed Jesus Praise the Christ Lord. as the living God. Amen. तो Amen. जब भी आप चारों सुवार्ता पढ़ते हो आप अलग अलग चीजें सीखते हो। So when you learn the four gospel, when you read the four gospel, you get to learn different things. मत्ती बताता है यीशु राजा है, Matthew represents Jesus as the king. मरकुस बताता है यीशु मसीह जो सेवा करने आया है, Mark shows Jesus Christ who came to serve. लूका बताता है यीशु मसीह who is the son of man, Luke shows Jesus जो परमेश्वर का पुत्र है. and the fourth John shows Jesus as God. और चौथा यूहन्ना Praise the Lord. यीशु को परमेश्वर के रूप में Amen? दिखाता है. तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप पवित्र शास्त्र पढ़ोगे ना, आप ये चारों चीजें याद So रखो। next time when you read And- the Bible, remember these four things. मैं सोच रहा हूँ कि इतने गहरी चीजें बताओ या नहीं, सीखोगे थोड़े और? We learn some more things. Amen? हर बार सिर्फ amen वाला मैसेज ना हो, कई बार गहराई वाली शिक्षा भी चाहिए। We should Amen? learn deep teachings also. Amen. Amen. All right. You know, okay, how do I explain this? आपने प्रकटीकरण की किताब में उन 4 क्रीचर्स के बारे में पढ़े? 4 creatures. In the book of Revelation, have you read about the 4 creatures? Yeah. You know, there are 4 types of the character of Jesus. और 4. यीशु के 4 चरित्र को वो दिखाते हैं जी. The first is a lion. और पहला जो है एक सिंह. Amen. Man. शेर क्या है? What is a lion? जंगल का राजा. Who is a lion? Lion is the king of the jungle. Gospel of Matthew. और सुसमाचार मत्ती का. मरकुस क्या है? What is Mark? मरकुस बताता है यीशु मसीह जो सेवा करने आया है ना. Mark tells us Jesus Christ who came to serve. Second creature is an ox. और दूसरा प्राणी जो है वो एक बैल है. Third क्या है? Luke. The third creature जो लूका Shows बताता है, Jesus as a man. जो यीशु को एक इंसान परमेश्वर का आप पुत्र पढ़ो, दिखाता है. एजिकियल की किताब पढ़ो, आपको समझ में आ Read जाएगा. in the book of Ezekiel, you'll understand.
You know, even when Matthew ends, it says Jesus commissioned them to go. और जब मत्ती का किताब समाप्त होता है कहते हैं यीशु ने उन्हें आज्ञा दी जाने के लिए. एक राजा की तरह आज्ञा दिया जाओ. Like a king he commissioned them. Amen. Amen. I mean, I'm telling you, the Bible is so deep और बाइबल इतनी गहरी किताब है that if you start reading it, that अगर आपने पढ़ना शुरू किया. Mark also starts with और अंत का चैप्टर मार्क का ऐसे होता है और परमेश्वर उनके बीच काम करने लग गया. And the book Praise of God. Mark ends that Jesus Christ started working among them. The servant. एक दास के रूप में. Amen. Amen. परमेश्वर आज आपका भाई भी बन सकता है, परमेश्वर आज आपका दोस्त भी बन सकता है, परमेश्वर आज आपका बेस्ट फ्रेंड भी बन सकता है, परमेश्वर आज आपकी माता भी, पिता भी, वो सब कुछ है आपके. Amen. Today Jesus can be your best friend, your helper, your support, your parent. He can be everything for you. अगर आज कोई कहता है कि मेरे पास कोई नहीं है, मेरे पास माता पिता नहीं है, यीशु मसीह बनेगा. If today someone is saying that I don't have Hallelujah. parents, I don't have anybody, Jesus Amen. Christ will be everything अगर for कोई कहता है you. कि मेरे पास भाई नहीं है, परमेश्वर बनेगा. If someone says I don't have a brother, Jesus will be your brother. पता है शुरुआत में यीशु मसीह ने कहा, अब मैं तुम्हें नौकर नहीं बुलाता हूं, पर मैं तुम्हें भाई बुलाता हूं. In the हालेलुया. beginning, Jesus said, "Now I no more call you a servant, but I call you a brother." Sorry, he says I call you a friend. मैं Yes. तुम्हें एक दोस्त बुलाता हूँ. क्या बुलाता है वो? तुम्हें एक दोस्त से पुकारता हूँ. दोस्त है तू मेरा, बोलते हैं ना, वो दोस्त भी है. He's our friend. Amen. Amen. जी उठने के बाद And after he rose up, वो कहता है he said मेरे भाइयों को बोलो. that हालेलुया. tell my brothers. वो आपका भाई भी है. He's your brother. Amen. Amen. नए करार में In the New हमें Testament, परमेश्वर के बेटे बेटियां बताया गया. we are the children of the Most High God. Praise the Lord. Amen. 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 आज आप एक बेटे हो, आज आप एक बेटी हो. Today you are a son, a daughter of God. Amen. Amen. तो जो भी इंसान की कमी है आपकी जिंदगी में, वो कमी परमेश्वर पूरी करेगा. Amen. So whichever person you don't Amen. have in your life, God will fulfill that How many of you place. believe that? कितने लोग हाथों को विश्वास ऊंचा उठाए, करते बोलो हैं? यीशु तू मेरा सब कुछ है. बोलो Say, Jesus, you are my everything. बोलो यीशु यीशु, तू मेरा सब कुछ है. तू मेरा सब कुछ जोर से है. बोलो यीशु यीशु, तू मेरा सब कुछ है. तू मेरा सब कुछ है. Okay. After that, next verse. Let's quickly go this. अगला वचन यीशु देखेंगे. मसीह ने पानी पोर किया बेसन में And Jesus put the water in the और basin अपने शिष्यों के पैर धोने लग and गया. he started washing the feet of his disciples. Amen. He Amen. started wiping his disciples' feet. और फिर उनके पैर पोंछना शुरू किया उन्होंने. Amen. और पता है सबसे छोटा काम होता है किसी के पैर धोना. And it's the lowest kind of a job to wash somebody's feet. क्या आपको पता है इजराइल के उस समय कोई गाड़ियां नहीं थी, कोई पोर्श नहीं था, कोई BMW नहीं था, कोई Two-wheeler बड़े बड़े भी नहीं गाड़ियां नहीं थी. समझ रहे ना आपको? In those days there है ना? were no cars, no four-wheelers, no two-wheelers. लोग चल के जाते थे. People used to walk and move You around. understand? They would समझ- walk and go. हर जगह वो चल के जाते थे. और उनके पैर मैले हो जाते थे, And their feet used to become dirty. गंदे हो जाते थे It पैर. used to become really dirty. और आप सोचो जो सबसे निचला नौकर होता था ना, वो ही पैर धोने का काम करता था किसी भी नौकर के. And the least of the servant, whoever was there, would wash the people's feet. अभी सोचो Now imagine ये लोग जो सिर्फ पैर पर चलते थे, उनके पैर कितने गंदे हो सकते that हैं. these people who used to walk only with their feet, their legs used to be so dirty. वचन कहता है Word of God यीशु says मसीह ने अपने कपड़े निकाले, that Jesus removed his clothes. एक नौकर के कपड़े डाले. He wore the clothes of a servant. हे, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? Whom are we talking about? जो हम कहते हैं राजाओं का राजा, Whom we call the King of जो हम Kings. कहते हैं प्रभुओं का प्रभु. Whom we call the Lord of वो Lords. अपने वस्त्र निकालता He है removed his clothes और एक नौकर के कपड़े डालता and he है puts on the clothes of a और वो servant. नीचे जाता है, And then he goes down बेसन में पानी पोर करता है, and he takes a bowl and puts water. अपने कमर की ओर एक तौलिया बांधता है He ties a towel to his waist ताकि वो अपने शिष्यों के पैर धो सके और उसे पोंछ सके. so that he can wash the feet of his disciples and wipe them. Amen. Amen. हम कहते हैं कि हम छोटे छोटे काम नहीं करेंगे, हम तो बड़े हो गए. We say we will not हाँ? do small works, we are big now. पास्टर जी हमको स्टेज पर बुलाओ, Pastor, call us on the stage. चेयर लगाने का काम वो बच्चों को दे दो. You क्यों? give this chair arrangement work to someone else. Why? अगर परमेश्वर आपके हाथ में एक झाड़ू नहीं देख सकता तो आपके हाथ में एक माइक क्यों देगा? If God cannot see a broom in your hand, why will He give a mic in your hand? सबको ये चाहिए माइक. Everybody माइक दे दो wants बरं. mic. मला स्टेजवर का नाही बोलता तुम्ही? Why you don't call me on? मुझे क्यों नहीं बुलाते आप स्टेज पे? पास्टर केनेथ मैं तो आपसे अच्छा प्रचार कर सकता हूँ. Pastor मेरे को दो. Kenneth, I can preach better than you. Give me your mic. चेयर लगाया कभी?
Have you put the arrange the chairs ever? किसी से प्यार भरी बातें की? Did you ever talk nicely to someone? अगर आप किसी के पीठ के पीछे बातें करते हो तो परमेश्वर क्यों लाए आपको स्टेज पर ताकि आप वही गंदगी दूसरों को फैलाओ? If you talk behind people's back, then why do God get you on the stage that you spread the same dirty thing that समझ you रहे are हो बात doing? को? इसलिए कई सारे लोग अपनी जिंदगी में ऊपर नहीं जा सकते। And that's the reason many people don't go up in कलीसिया, their life. कड़वी बात बताऊं? The चलेगा bitter ना? truth is, Amen? आप जो लोगों के पीठ के पीछे बातें करते हो, you that talk behind people's back, चुगलियां करते हो you gossip about them, कि ये ऐसा ही है, that he is like that पास्टर only, ऐसे ही है, pastor is like that चर्च only, ऐसा ही है। church is like that only. आपको लग रहा है कोई नहीं सुन रहा है, परमेश्वर सुन रहा है। You think that nobody is hearing, God Hey. is hearing everything. हाँ? जो आप बंद कमरे में सोच भी रहे हो ना, वो भी परमेश्वर को पता है। In a closed room, whatever you Is think, that God right? knows मैं सही बोल रहा everything. हूँ? सही बोल रहा हूँ मैं? Am I right? आप कितने इंसानों से छुप कर रहोगे? How much you will hide from people? परमेश्वर सब जानता है दोस्तों। God knows everything, my सब friend. जानता है। He knows everything. उन्हीं लोगों को ऊपर लाएगा जो स्टेज के नीचे भी उसकी स्तुति आराधना And कर he'll सकते get only those people up on the stage who can praise him standing down the stage. हैं। क्या आपके पास जब भी कुछ भी नहीं है तभी भी आप अपने हाथों को ऊंचा उठाकर बोल सकते हो धन्यवाद यीशु। When you don't have anything, even then can you lift up your hands and say thank you, Jesus? मेरी हर कमी में परमेश्वर तू मेरी पूर्णता है, क्या आप ये बोल सकते हैं? Lord, in all my lack, you are my fulfillment. जब भी एक ग्रुप है When there's a group, और एक ग्रुप में सभी जन एक इंसान के खिलाफ बातें कर रहे हैं, and in that group everybody is talking about one क्या आप person, उस ग्रुप के बीच में जाके बोल सकते हो नहीं ये इंसान अच्छा है? can you क्या go वो in बोल that group and say no, this is a nice सकते हैं? person? दुनिया के साथ बहना क्या क्या बड़ी बात है भाई? What क्या is the है? big thing that you are moving पर around with the world? एक ग्रुप में But in a group, जब सब एक इंसान की चुगली कर रहे when हैं, everybody is talking bad about a क्या आप person, एक अच्छा शब्द उस इंसान के बारे में बोल सकते can you talk one good sentence about that person? हो? और मैं कहता हूँ And I am telling you, आप इन छोटे चीजों में परमेश्वर की तरफ वफादार रहो, परमेश्वर आपको बड़े चीजों से आशीर्वादित करेगा। That- दोस्तों याद रखो, in these small things, when you are बड़े चीज़ों faithful से। like God, God will give you big things. big things, you know बड़ी that? बड़ी चीजें. You know me, मैं I was ridiculed. और मुझे बहुत ही नीचे गिराया गया था. Nobody thought I was of any use. कोई भी नहीं सोचता था कि मैं किसी काम का होगा. 6 साल 6 years. मैं हर बीमारी से ग्रस्त था। I was engulfed with all the diseases. हर डॉक्टर, एक डॉक्टर था हमारा फैमिली डॉक्टर, वो बोलता अरे आ गया वापस, केनेत आ गया, अरे वाह आ गया वापस हॉस्पिटल में, आ जा भर्ती होना है। इतना बीमार पड़ता रहता मैं। And we had a family doctor, and every time he used to say, oh, you are back, come get admitted. My relatives, मेरे रिश्तेदार, मेरे रिश्तेदारों ने सोचा कि मैं कुछ नहीं कर सकता। my relatives thought that I can do nothing. Nothing at all. मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा. पर मेरा एक साथी है, वो यीशु मसीह। But I have one friend who is One Jesus friend. Christ. एक ही साथी. और जब भी कोई नहीं था, And when there was आप nobody, पूछ सकते हो मेरे दोस्तों को, पिंपरी चर्च में मैं पहला इंसान होता था जो कलीसिया में आता था और आखिरी इंसान होता था जो कलीसिया से बाहर you जाता can था। ask my Pimpri church friends that I used to be the first one to come to church and the last one to पूछो, leave the church. अगर कलीसिया 10 बजे शुरू हो रहा है, If the church would start at मैं 10, 7 बजे आता था। I used to come to church at 7. एक बाइक था मेरा छोटा सा, I had a खटारा सा, small bike. खटारा सा बाइक था, It was a damaged उसमें bike. मैं आता था, I used to come on that bike, गड़ 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 हिल के, musical bike. म्यूजिकल बाइक, वही से धुन आ गया मुझे। हाँ, बस एक चीज नहीं आया, डांस नहीं आया, तो वो पूछना मत। तो चला रहा हूँ, I'm riding the bike. मेरे दोस्त के घर पर जाता था I used to go to my friend's और वो house सोया रहता था। and he used to be sleeping. मैं उसको कॉल करता, भाई तेरे घर के बाहर रुकाओ, चर्च में जाना है। I used to call him that और I'm ये? standing outside your house, we have to go to ये church. सुबह 7:30 बजे। This used to be a morning 7:30. तू आ गया? Oh, you have come? रुको मैं आता हूँ। Then he used to say, wait, वो I'll come. नहाने जाता था He used to go have bath. और मैं तब तक आधा घंटा रुका था धूप में। Until that time, I used to stand in the sun. फिर वो बैठता था, Then he used to come, फिर हम sit on दोनों my चर्च bike, में आते थे। and then we both used to go to church. स्पीकर्स लगाते थे, We used to put the कीबोर्ड speakers. पोंछता था मैं, I used to wipe the माइक keyboard. पोंछता था, I used to wipe the mic. माइक लगाता था, I used to put the mic, मेरे फटे हुए आवाज में गाता था। and with my voice, sweet voice, I used to sing. 4 साल के बाद एक एल्बम निकला मेरा। And after 4 years, my album was released. Amen? Amen. बड़े बाल वाला था मैं, पता है आपको। I had long hair. You sent me a picture, right? सिस्टर जैकलिन को वो उन्होंने मुझे कल ही एक पिक्चर भेजा जहाँ पर मेरे बाल ऐसे थे, ऐसे, लाइक मेरे बाल ऐसे नहीं बढ़ते थे, मेरे बाल ऐसे बढ़ते थे, पता है?
120 केजी का डब्बा था मैं बड़ा सा। I was of 120. I used to weigh 120 kgs. एक चीज था, But I had one thing: नम्रता humility और परमेश्वर से प्यार। and I बस। love for God. बस Amen. मैं उससे प्यार करता Amen. I used to love Him alone. हूँ। भले मेरे में आज भी बहुत खामियां है, I may have lot of flaws even पर today, एक चीज है, but I have one thing in my मैं heart, अपने पिता से प्यार करता that I love my Heavenly Father a lot. हूँ। Amen? Amen. और अगर आप यीशु मसीह के चाहने वाले बनोगे, And if you are a lover of Jesus वो Christ, आपकी जिंदगी को बदल देगा। He will change your life. He will change your वो life. आपके जिंदगी को बदल देगा. Amen. Amen. He will take you from a place of obscurity to a place of prominence in your life. आपको एक निचले स्थान से लेके एक बहुत ही विशाल स्थान में वो लेके जाएगा. कितने जन विश्वास करते हैं? Amen. हाथों को ऊंचा उठाए, बोलो यीशु Lift up your धन्यवाद। hands बोलो and say thank you बोलो Jesus. यीशु धन्यवाद। धन्यवाद यीशु. बोलो यीशु धन्यवाद। यीशु धन्यवाद. Amen. Amen. सबसे निचला नौकर पैरों को धोता था और राजाओं का राजा भी उसी स्थान पर आया ताकि वो पैर धो सके। क्यों? इंसानों को बताने के लिए कि नम्रता की सबसे बड़ी मिसाल मेरा यीशु मसीह है। Amen. The least of the servants would wash the people's feet, and the King of Kings did this job to show humility that God is with me. तो जब यीशु मसीह धोने आया पैर, When Jesus Christ came to wash the तो feet of the पतरस बोलता मैं disciples, नहीं। so Peter said, "No, no, I'll not give my leg to you." जब भी उसने वो वस्त्र पहने, When Jesus wore the clothes, थोमा जो डाउट करने वाला रहेगा उसने भी बोला रहेगा यार मैं तो नहीं, यार मैं तो नहीं, Thomas, who used to doubt, must have also said, "Not ये मेरे me. लिए नहीं हो सकता। This cannot be for me." पिछले साल जब हमने किया था कई सारे लोगों ने बोला कि ब्रदर आप मेरे पैर ना धोए। Last year when we did this, lot of people said, "Brother, you don't wash our feet." यीशु मसीह ने तो धोया था। Jesus had washed. Amen. Amen. I don't know how to put this but I'll put it quickly. उसने कमर में तौलिया बांधा था, right? He tied the towel to his waist. And actually it's in the Greek it's a linen cloth. और यूनानी भाषा में वो एक मलमल का कपड़ा है. किसका कपड़ा था वो? मलमल. लिनन. मलमल अच्छा मलमल को लिनन बोलते हैं। मलमल का कपड़ा था और मलमल का कपड़ा बेसिकली दर्शाता है राइचियसनेस को। And the linen cloth represents righteousness, धार्मिकता. I'll give you the verse quickly. See this मैं verse. वचन दूंगा. पवित्र शास्त्र को बोले यशाया 11:5। Isaiah 11:5. परमेश्वर ने कहां पर बांधा था? Around his loins. और अपने कमर के इर्द गिर्द उन्होंने वो कपड़े बांधे. See, it says, और कहते हैं, and righteousness shall be the girdle of his loins. और उसके कमर पे जो बंधा हुआ रहेगा वो उसकी धार्मिकता होगी. परमेश्वर के कमर में जो बंधा होगा वो उसकी धार्मिकता होगी। Amen. Amen? Amen. कितने समझ रहे बात को? और पानी क्या दर्शाता है? And what does water represent? पानी दर्शाता है परमेश्वर का वचन। Water represents the word of The word God. of God says the washing of the word. परमेश्वर का वचन कहता है कि वचन से धुल जाना. वचन से धुल जाना. Washed by the और word. जब यीशु मसीह पतरस के पास आया And when Jesus came to और उसने कहा Peter, पतरस मैं तेरे पैर धोऊंगा, and he said, "Peter, I'll wash your feet." पतरस ने कहा नहीं नहीं यीशु, Peter said, "No, मैं no, नहीं अलाउ करूंगा Jesus. तू मेरे पैरों को धोए। I will not allow you to wash my feet." यीशु मसीह ने कहा Jesus said तू नहीं समझ रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ। that you are not understanding तू what नहीं I am जानता। trying to do. You don't know what I'm doing. तुझे पता नहीं मैं क्या कर रहा तू हूँ. उसका आत्मिक अर्थ जानता नहीं है। You don't know the spiritual meaning behind it. अगर तू मुझे अलाउ नहीं करेगा मैं तेरे पैर धोऊं, If you don't तो- allow me to wash your feet, then you have no part in me. with me. तेरा मुझ में या मेरे साथ कोई हिस्सा नहीं है. He didn't say you have no part in me. मुझ में कोई हिस्सा नहीं है ऐसा नहीं You have कहा. no part with me. मेरे साथ तेरा कोई हिस्सा नहीं है ऐसा कहा. Amen. Amen. तो फिर पतरस कहता है Then Peter says, सिर्फ मेरे पैर नहीं, not only my feet, मेरे सब सर पूरा मुझे पूरे निला दो। that from my head you give me a bath. तो यीशु मसीह कहता है Jesus says, जो धुले हुए हैं उन्हें धोने की जरूरत नहीं, सिर्फ पैर धोने की जरूरत है। who are already washed need not be washed again, but they क्या just need to दर्शाता wash है? their feet. परमेश्वर के लहू ने हमें हमेशा के लिए पाक तो कर दिया है, This shows that the blood of Jesus has washed us पर forever. पैरों को धोना पड़ता है But रोज। we need to मतलब क्या? wash our feet. Means what? आपके रोज की चाल चलन में, That your daily walk, एवरीडे लाइफ, हर रोज के जीवन आप में, कितने ही नेगेटिव लोग से मिलते हो ना, you must be meeting hundreds of negative जो people. हजार
कचरे वाले चीजें आप पर बोल कर जाते who हैं। will tell 10,000 हाँ। nonsense things to you. 60 साल के हो गए अंकल, That now, uncle, you become 60 years old. बाल गिरने का टाइम आ गया। It's time for hair fall. 60 साल के हो गए, You are 60 years old. आपकी नजर कमजोर होने वाली है। Now हो गया टाइम। eyes will become चलो dim. अभी थोड़े टाइम में आपका हैप्पी बर्थडे टू यू खत्म होने वाले हैं आप। It's only few है ना? years left. Your और- happy birthday और will आप get ये over. कचरा सुनते हो And when you hear these और all सच में बोले things, तो आपके रोज के चाल चलन में आपके पैर धुल जाते and खराब हो जाते and in your daily walk, your feet becomes dirty. तो आपको उसे धोने की जरूरत So है। you need to wash your feet. किससे? With what? परमेश्वर के वचन से। With the word of God. Amen. Amen? Amen. जो कचरा मुझ पर आ चुका है, The dirt that is come upon लोग me, जो बोलते हैं कि तू भाई तू फेल है, तू कभी ठीक नहीं होगा, तू हमेशा गरीब रहेगा, तेरा फैमिली ऐसा रहेगा, आप गंदे हो जाते हो। फिर वचन जब भी आप सुनते हो, जैसे आज आप अभी वचन सुन रहे हो, आपके पैर धोए जा रहे like हैं। now when you are hearing the word of God, your feet is being washed. You're being washed. आप धुले जा रहे हो. You're being washed. आप धुल जा You're रहे being हो. cleansed. आप साफ किए जा रहे हो. Amen? Amen. आप बीच में जाते हो ना, You go on the beach. यूजली जब भी मैं बीच में जाता हूँ, अभी तो जाता ही नहीं हूँ, पर जब भी जाता था तभी एक बॉटल ऑफ वाटर लेकर जाता था। When I used to go on क्यों? the beach, I used to carry a bottle of आपने water. भले नहा लिया पानी में, Even if you've had a bath in the water, पर गंदा क्या होता है? but what becomes dirty? पैर। क्यों? Your feet. पैर Why? गए रेत में। Because the legs are in the mud. सही है ना? तो आप क्या The करोगे? sand. फिर वो पानी का बॉटल लोगे, इसके पहले कि आप कार में चढ़ते हो तो आप पैर धोते हो। Before you enter your car, you wash your feet with that water. Is that right? है ना सही? धुल तो चुके हो, You have been washed. लहू ने धोकर साफ कर The दिया। blood of Jesus Christ has cleansed you. पैर रोज धोना, But you need to wash your feet वचन every day. रोज सुनना, Every day you have to hear the word of कलीसिया God. रोज आना, हर बार जब भी कलीसिया होता है, Every time when there's a church, क्योंकि come to church. जब भी आप सुन रहे हो, Because when you are listening, बदलाव आ रहा है, there's a change happening. उन्नति आ रही है, Prosperity is taking चंगाई place. आ रही है, Healing is taking मन place. बदल रहा है, Minds are being changed. जीवन बदल रहा Lives है। are being और changed. जब भी आपका मन बदलता है तो आपका भविष्य भी बदलता है। And when your mind gets Praise the changed, your Lord. future also changes. आपका भविष्य आपके हाथों में है। Your future is in your कितने hands. समझ रहे बात को? हाथों को How many of ऊंचा you are उठाओ। बोलो understanding? मेरा भविष्य, मेरा Say, भविष्य, मेरा भविष्य मेरा भविष्य मेरे हाथों में है। मेरे हाथों बोलो में मेरा है. भविष्य मेरा भविष्य मेरे हाथों में है। मेरे हाथों में मेरे है. बोलने में है, मेरे बोलने में मेरे है. सोचने में है, मेरे सोचने मेरे में करने में है। है. मेरे करने में है. हालेलुया, Hallelujah. आमेन। Amen. धो तो लिया पैर को, Now you have washed your feet, पर but पोछा किससे? you have to wipe it with पोछा किससे? you have to wipe it with तौलिए से। a towel. तौलिया क्या बताता And है? what does the towel represent? धार्मिकता। Righteousness. आमेन। Amen. चाहे मैं आपको बता दूं कितने ही बार कि तुम गलत हो सकते हो, पर अंत में याद रखो मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूँ। If someone tells you hundreds of times that you are wrong, but always Praise the remember that Lord. you are the righteousness of God. वचन आपको सुधार सकता है, The word can improve you, पर अंत में ये याद दिलाता है but at the end it reminds you यीशु पाप बना that Jesus became sin ताकि उसके पाप के द्वारा आप उसकी धार्मिकता बन सको। so that through his righteousness you be righteous. हाथों को ऊंचा उठाए, बोलो मैं पवित्र हूँ। बोलो, Lift up your hands and say, आपको I भले am लगता नहीं holy. होगा, हाथों को ऊंचा उठाए, से आई एम होली। बोलिए, Say it loud, मैं I'm पवित्र holy. हूँ, बोलो, मैं मैं पवित्र पवित्र हूँ. हूँ. I am holy. आपके कितने ही सारे गलतियां कभी आपका ये स्टैंडिंग नहीं हिला सकते कि आप परमेश्वर यीशु मसीह में पवित्र हो। How हालेलुया, much ever mistakes you make, this truth cannot be moved that you are the righteousness of God. आमेन। Amen. वॉशिंग, धोना. यीशु मसीह के समय में भी ऐसे होता था। At the time of Jesus Christ also this used to वो happen. नहाते थे झरनों में, They used to have bath in the well, पर पैर गंदे होते थे but their feet used to धूल become की वजह से, because of the dust. धोना पड़ता। So they had to wash their feet. आमेन। Amen. और आज आप धुल चुके हो, कितने दिन खुश है। And today you are washed. आमेन। Amen. किससे? You are washed by the. बोलो मैं धुल चुका हूँ। Say, बोलो, I am washed. बोलो मैं धुल चुका मैं हूँ। धुल चुका हूँ. जोर से बोले कलीसिया, मैं धुल चुका हूँ, मैं धुल चुका हूँ. मैं धुल चुका हूँ मैं धुल चुका हूँ. परमेश्वर के वचन से। By the word of God. Amen. Amen. How many of you are happy? Come on. कितने लोग आज खुश है? Can I get a loud shout for Jesus? जोरदार चिल्लाएंगे हमारे यीशु मसीह के लिए. Come Hallelujah. on. Hallelujah. Come on. जोर से. Come on. Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हमारा परमेश्वर हारा नहीं हुआ है,
हमारा परमेश्वर जिंदा है। Amen. Our God is not a loser, He is a living and a true God. कितने खुश है? How many of you are happy?